हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आगे की अब हम बात करते हैं। होली आपने खेल ली होगी, मज़े कर लिए होंगे। अब बारी है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की। एसएससी सीजीएल 2019 टियर 1 एग्जाम खत्म हो चुका है। सीएचएसएल के लिए हम कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स करके जाएं जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे सीजीएल 2019 में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर्स कहाँ के पूछे गए, तो क्या क्या चीज़ें करें, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले हम सीजीएल 2019 के क्वेश्चन देख लेते हैं, किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि एक क्वेश्चन था आपसे प्रेसिडेंट पूछा गया था श्रीलंका का। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी आया था कि बिगेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका बता दो। ऐसे ही नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा। सीजीएल में था, सीएचएसएल में भी रहेगा, सीजीएल 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना। खास कुछ बातें आप याद रख लेना। मैंने भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, अनअकैडमी के इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो हर बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। और इस बार जो सीजीएल में पूछे गए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, बीसीसीआई सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जब मैंने पहले आपके अपॉइंटमेंट्स की वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें कवर करा दी थी। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उन्होंने काफ़ी अच्छा सीजीएल में करा होगा। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल में आए हैं, सीएचएसएल से में भी आएंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर, और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि उनके प्रेजेंट के हेड कौन है। जैसे कि आईएमएफ का हेड पूछा गया था, वर्ल्ड बैंक का हेड पूछा गया था, इसके क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे ही कुछ और हेडक्वार्टर्स दे रखे थे, आपसे ये पूछा गया था कि उनकी लोकेशन क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा था, आपको बताना था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हर बार ही पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। डांस फॉर्म्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डांस फॉर्म्स ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर किसी स्टेट का डांस फॉर्म में सिर्फ उससे क्वेश्चन आ रहा है। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर डांस फॉर्म्स नहीं है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था जम्मू एंड कश्मीर का, पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से कौन सा डांस फॉर्म जम्मू कश्मीर का नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको जम्मू एंड कश्मीर के सारे डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो डांस फॉर्म से रिलेटेड आप सारा ही कवर कर लेना। आप ये मत करना कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, जितने भी स्टेट के, सारी चीजें कवर करके जाना। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रवासी दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, थीम भी पूछी जा सकती है किसी पर्टिकुलर डे की। तो वो सारी चीजें आप पिछले 6 महीने की कवर करके जाना। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आया था। एक पर्टिकुलर हल्दी थी, कुंडामान हल्दी ऐसे कुछ था, आपसे पूछा गया था कि वो कौन से स्टेट की है, तो वो कवर कर लेना। जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स रहे हैं पिछले साल के, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। मतलब पिछले साल मान के चलो, पिछले साल जनवरी से लेके अब तक के सारे कर लेना आप। लगभग 20 से 25 होंगे, तो सारे याद करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वहां से। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अब नोबेल प्राइज में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी होती है। सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, अगर किसी इंडियन को नोबेल प्राइज मिला है तो वो सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक किस किस इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि लिटरेचर में किस इंडियन को नोबेल प्राइज दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 2015 के आसपास। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड अगर किसी इंडियन को कुछ मिला है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीवी रमन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था नोबेल प्राइज से रिलेटेड। और अगर किसी इंडियन की बात नहीं हो रही तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट किसे मिला। ठीक है, फिजिक्स में फर्स्ट किसे मिला, केमिस्ट्री में फर्स्ट किसे मिला, किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, किसमें नहीं दिया जाता। ठीक, और साथ ही साथ 2019 में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला उनके नाम आपको पता होना चाहिए, किस किस फील्ड में मिला है और किस किस को मिला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो उसके ऊपर एसएससी पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में भी, सीएचएसएल में भी पूछा जा सकता है। तो नोबेल प्राइज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स सारे कवर कर लेना। अब क्वेश्चन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के इस बार थोड़े हटके भी पूछे गए। इस बार ये पूछा गया, जैसे फीफा की बात करें तो ये पूछा गया था कि फर्स्ट होस्ट कंट्री कौन थी फीफा की। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतने नहीं आ रहे कि प्रेजेंट में इस साल किसने होस्ट करा, अगले साल कौन होस्ट करेगा, सिर्फ ये नहीं है किसने जीता इस साल। ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ, सबसे पहली बार किसने जीता। ऐसे ही एक टेनिस का कोई गेम था, उसका पूछा गया था कि सबसे पहले कौन से ईयर में हुआ था वो। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी आपको कवर करके जाने हैं, अर्जुन अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। सिविलियन एंड कैलेंडरी अवार्ड्स भी आपको कवर करने हैं, पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी पूछे गए। स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में ही काफी क्वेश्चन आए बुक्स एंड ऑथर्स के। शशि थरूर जी की एक बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और कर्म योद्धा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसकी लाइफ पे बेस्ड है, किसने रिलीज करी। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंद्रधनुष मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो किस चीज के लिए है और कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो स्कीम्स भी प्रेजेंट की आप देख लेना। यूनियन बजट 2020 आ चुका है, तो वो एक बार देख लेना कि उसमें क्या क्या हाईलाइट्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें, और फोरकास्टेड जो भी चीजें हैं वो कवर करके जाना। फिस्कल डेफिसिट या जो भी रहा पिछले साल का और अगले साल का क्या फोरकास्टेड है। अगर हम बात करें इस बार क्वेश्चन साइंटिस्ट पे किस तरीके से आए, ये पूछा गया है कि कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम दे दिया और आपको ये बताना था वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, जो पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी कंट्री के, जैसे कि नोवाक जोकोविच, ये पूछा गया था कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसे कोई अवार्ड मिला है, तो ये भी ध्यान रखो कि वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है, साथ ही साथ ये कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। इस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडाइसेस, इस पे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। आप CHSL के लिए जरूर करके जाना इस टॉपिक को, इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए, उस इंडेक्स में किसने टॉप करा, वो इंडेक्स कौन निकालता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गूगल पे सर्च करोगे आपको इससे रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर हेडक्वार्टर्स एंड देयर हेड्स, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन आए थे एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे IMF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनका हेड क्या कौन है प्रेजेंट में, वो क्वेश्चन आया था। IMF में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे और उनके प्रेसिडेंट के हेड कौन है, ये 3 चीज बस कर लेना, आपका मोस्टली काम निपट जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आया था, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, तो चीफ मिनिस्टर्स आपको करने जरूरी हैं। एक क्वेश्चन यूपी के चीफ मिनिस्टर के बारे में आया था कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर यूपी की कौन थी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला आपको चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करके आने। गवर्नर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, प्रेजेंट का गवर्नर भी पूछा गया और किसी पर्टिकुलर स्टेट का फर्स्ट गवर्नर भी पूछा गया। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आए, तो गवर्नर्स टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए और आपसे ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था सार्क में कितनी मेंबर कंट्रीज है, क्वेश्चन ये नहीं था। टोटल तो हमें पता 8 मेंबर कंट्रीज है। आपको क्या दे रखा था वहां पे, 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना था कौन सी कंट्री ऐसी है जो सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। ठीक, तो समिट से रिलेटेड जो वीडियोस रहेंगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी एक बार देख के जाना, पूरे साल भर में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया की, किसके साथ हुई है, कहाँ पे हुई है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो फाइलम से रिलेटेड 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आए, बट ये आप एक बार कवर करके जाना। विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए और बायोलॉजी में जो विटामिन हो गया, जो इंपॉर्टेंट हमारी इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वैक्सीन अगर किसने इन्वेंट करी तो वो पूछ लेते हैं कि ये वैक्सीन किसने इन्वेंट करी, और कौन सी बीमारी किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन इस बार फाइलम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और इस बार करंट का सेक्शन जो करंट अफेयर्स थे वो थोड़े ज्यादा पूछे गए, जो स्टैटिक वाला पार्ट था वो ज्यादा पूछा गया। तो बायोलॉजी आप पूरी ही कवर करनी है आपको, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और फिजिक्स में क्वेश्चन आया था कि न्यूटन को किसने डिस्कवर किया, तो ये डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, ये सारे आप अच्छे से एक बार करके जाना। और कन्वर्जन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन था फिजिक्स का, वो भी आया था आपके एग्जाम में, तो वो भी देख लेना एक बार। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, देखो करंट अफेयर्स अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो मार्च में होने वाला है, मिड में, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिसंबर, जनवरी एंड फेब के होंगे। ठीक है, दिसंबर, जनवरी एंड फेब के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसमें जनवरी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो बहुत अच्छे से कर लेना। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वीडियोज मिल जाएंगे, अकेडमी पे भी हो तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के एजुकेटर्स हैं, उनकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, उसकी हेल्प ले सकते हो, PDF से आप रिवाइज कर सकते हो। तो इन 3 महीने तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हो सकता है सारे के सारे आप करके आ जाओ। तो ये 3 महीने के इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे साल भर के नहीं पूछे जा रहे, पूरे साल भर के पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो जो चीजें बताई, इंडिया रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस, तो साल में एक बार निकलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं तो 5 साल में एक बार एक जगह के सिलेक्ट होंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो 1 साल में एक बार ही मिलेंगे, नोबेल प्राइज है एक बार ही मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। जैसे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो आपके क्या होंगे,
वो पूरे साल भर की आपको बुक्स देख के जानी होती है, और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन्होंने कोई बुक लिखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो बुक्स लिखी हुई है, जैसे एग्जाम वॉरियर बुक हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, शशि थरूर जी की बुक्स पूछ लेते हैं, कई बार चेतन भगत की बुक्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और जो क्रिकेटर्स हैं हमारे फेमस, उससे रिलेटेड बुक्स पूछ लेते हैं। तो वो सारी आपको कवर करके जानी है। कोई बुक है जिसे कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, कोई ऑथर है उसे अवार्ड मिला है, तो वो सारे आपको कवर करके जाने होते हैं। तो वो सारे कर ही लेना, आप छोड़ना मत वो। तो करंट अफेयर्स हम वैसे पूरे साल की कवर करते हैं, जो रूटीन के करंट अफेयर्स हैं वो 3 महीने के कर लोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये अगर टाइम हो आपके पास, ये सारा आपने कर रखा है, तो रिवाइज पूरे साल भर के एक बार नजर जरूर मार लेना, क्योंकि क्वेश्चंस पीछे के भी पूछे गए थे। जैसे कि मर्जर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि देना बैंक, विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका मर्जर कब हुआ था। ठीक है, उसकी डेट पूछी गई थी, शायद 1 अप्रैल 2019 था उसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, और पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए। आर्टिकल 17, 18 आपके एग्जाम में आया, और एक आर्टिकल 244 या 245 उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस आपके पॉलिटी सेक्शन से बने। वैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस कम बने, मेनली आर्टिकल से रिलेटेड पूछा गया कि आर्टिकल किससे रिलेटेड है, या फिर आपको कोई स्टेटमेंट दे दी, ये बताना था कि इसके लिए कौन सा आर्टिकल है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी गई। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, मिडीवल के फिर कम, और मॉडर्न के सबसे कम। तो इस बार उल्टा हो गया, वैसे जनरली मॉडर्न के ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा जोर दिया गया एसएससी सीजीएल में। और सीएचएसएल में भी आप हिस्ट्री थोड़ा पोर्शन अच्छे से करके जाना, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा वैरायटी क्वेश्चंस की पूछी जा रही है, जनरली पूछ के लेते हैं, फाउंडर पूछ लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी का। ठीक है, आपसे फर्स्ट रूलर पूछ लेंगे, लास्ट रूलर पूछ लेंगे, ये ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हमें। और बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो आप ये सारा कवर करके जाना बहुत अच्छे से, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, और टाइमलाइन तो एक बार देख ही जाना, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो सारी रिवाइज करके जाना। और कोई कौन कौन फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आया, किसके टाइम पीरियड में आया, तो वो सारी चीजें आपको कवर करके जानी है। ठीक है, उस पर भी कुछ फॉरेन ट्रैवलर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था शायद। और मीडिएवल, मॉडर्न देख लेना एक बार। मॉडर्न में गवर्नर जनरल जरूर देख लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। और करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया कि लास्ट के 4 महीने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी पूरे साल भर के कवर करने की कोशिश करना। कहीं पीडीएफ मिल जाकर रीड कर सकते हो जल्दी से, तो कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको अनअकैडमी पे कराए ही रखे हैं, यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी इसी चैनल पे। और बाकी अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, तो और जगहों से भी आपको वीडियो मिल सकती है। बाकी गूगल पे सर्च करोगे आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको इनकी कंपाइलेशन बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको कलेक्ट करने में, तो आपके इनकी कंपाइलेशन मिल जाएंगे आप ढूंढोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। अगर हम बात करें, देखो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 50 में से 30 प्लस लाना बहुत आसान नहीं होता। ठीक है, 30 अगर कोई 50 में से लेके आ जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनके 10 ही मुश्किल से आते हैं 50 में से। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो, कहीं आप 10-12 ही स्कोर कर पाते हो 50 में से, तो आपको क्या करना है, अगर आप ये सारी वीडियोस देख लोगे, हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिले, और आपके 6 से 8 नंबर और बढ़ जाए जनरल अवेयरनेस के अंदर, ये 4-5 दिनों की मेहनत में, और आपका जो स्कोर है ओवरऑल काफी इंक्रीज कर जाए, और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन्हें मत छोड़ के जाना, कर लेना अच्छे से। हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इतना पढ़ा है, पूरे साल मेहनत करिए, तो ये टॉपिक्स मत छोड़ना। ठीक, तो फिलहाल आपसे इस वीडियो में यही विदा लेता हूँ। बाकी अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। अभी सीएचएसएल एग्जाम आने वाला है, तो हम कुछ प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे सीएचएसएल के लिए, क्वांट सेक्शन के। मैं बेसिकली क्वांट ही पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को, तो क्वांट सेक्शन के कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और इस यूट्यूब चैनल पे भी कुछ सेशंस आएंगे मेरे, तो वो भी जरूर देखना। सीएचएसएल की काफ़ी अच्छी हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी। बाकी आप अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ठीक है, जिससे कि सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मतलब जो आप पेमेंट करोगे सारे के सारे एक साथ एक्सेसिबल हो जाए, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर पाओ, तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, RB10 कोड यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक, तो यही था इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।